देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2019 9 जैन सिर्फ 2 का क्वेश्चन कह रहा है इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5 देन m लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, अब आप देखिए इसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कह रहा है, तो फिर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन जीरो। जो क्वेश्चन था वहीं से हमने ये कंडीशन कंक्लूड किया, तो डी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो m प्लस 4 टाइम्स m माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। ठीक, नंबर लाइन पर इसको कर लिया प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा रीजन आपके पास आ गया, 4 से बड़ा वाला रीजन, ये है 4 से बड़ा वाला रीजन और माइनस 4 से छोटा वाला रीजन, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। अब दूसरा क्या कह रहा है कि लाई इन द इंटरवल 1 से 5 के बीच में दोनों रूट लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये है कॉनकेव अपवर्ड बनाया क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 था तो पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉनकेव अपवर्ड बना, और 1 और 5 के बीच में आपको कह रहा है ये रूट एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखिए यहाँ से कि जो आपका यहाँ पे डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होगा वो भी देखिए 1 और 5 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ डेरिवेटिव ले लें 2x माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू m बाई 2, तो ये जो पॉइंट है आपका m बाई 2 है। ठीक है, तो m बाई टू जो होगा वो आपका 5 और इससे 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से निकाल लिया हमने, तो क्या आ गया 2m लेस देन 10, ये आपके पास दूसरा कंडीशन आ गया। भाई पहला आपके पास ये आया, दूसरा आपके पास ये आया। ठीक है, अब उसके बाद और कौन सा कंडीशन, 2x माइनस m, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए 1 पे फंक्शन हमें पॉजिटिव मिलेगा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 इसलिए होगा क्योंकि 1 पे क्लोज ब्रैकेट लग रखा है। हो सकता है ग्राफ आपका हो सकता है आपका ऐसे हो जाए। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि 5 और 1 पे ऐसे भी गुजर सके, तो इसलिए 0 पर, और यहाँ पॉजिटिव तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ रख लिया 1, तो 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या लिख लिया m प्लस 5 सॉरी m माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमने थर्ड मान लिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या है 5 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 सब्सटीट्यूट कर दिया 25 माइनस 5m प्लस 4, ठीक तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5m माइनस 29 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा चौथा इक्वेशन आ गया। भाई सारे का कॉमन रीजन हम ले लेते हैं, सारे का कॉमन रीजन, और उसके बाद इसको देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। एक नंबर लाइन पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा माइनस फोर आया, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर उसके बाद 29/5 नहीं, फिर 2 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 29/5 आएगा क्योंकि 5.8 होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये वाला 4, फिर उसके बाद आपका 10 आएगा। अब आप देख लो ये क्या कह रहा है -4 से इधर और 4 से उधर, तो इसका ये कर लिया। ठीक, अब 2 और 10 के बीच में, ठीक, फिर उसके बाद m लेस देन इक्वल टू 5, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे m लेस देन इक्वल टू 29/5। अब आप देखो इसमें कितने रीजन, 3 रीजन, इसमें 2 रीजन, इसमें 1 2 3 3 रीजन, इसमें कितने 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन वाला यही मिला है अभी तक 4 से 5 के बीच में, इसमें 2 रीजन, इसमें 3 रीजन, इसमें 2 रीजन, तो सबसे ज्यादा हमें कॉमन रीजन वाला 4 to 5 के बीच में मिला है, तो क्या हो जाएगा m बिलोंग्स टू 4 to 5, और दोनों पर क्लोज ब्रैकेट लगा रहेगा क्योंकि 4 पर यहाँ 4 पे नहीं था। ठीक है, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा यहाँ 4 पे, और यहाँ 5 पे देखिए
इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए ये क्लोज ब्रैकेट। अदर वे में इसको कहें ये पैरेंथेसिस है और ये स्क्वायर ब्रेसेस है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था। ये कॉमन रीजन हमेशा ध्यान देना, जो मैक्सिमम जिसमें कॉमन होगा वही हमें डबल लेते हैं। आप चाहते तो फर्स्ट और सेकंड एक बार करते, फिर वहां से कॉमन रीजन आता तो फिर थर्ड के साथ करते, फिर वहां से जो कॉमन रीजन आता वो फोर्थ के साथ करते। ये भी एक तरीका है। जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस हो जाता है तो आदमी एक ही बार ऐसे कंक्लूड कर लेता है, ठीक है।